आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज हम फिर एक बार ये एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि कई झूठे भविष्यकर्ता, कई झूठे प्रचारक जो हैं आजकल हमें भरमाने की कोशिश करते हैं, झूठी शिक्षाएं देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सारी गलती उनकी नहीं है, उसमें गलतियां हमारी भी हैं जो हम भेड़ चाल की तरह उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे एक भेड़ जाती है, उसके पीछे सारी भेड़ें उसके पीछे चली जाती हैं। ऐसा ही आजकल दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन हमें जो है भेड़ चाल नहीं चलनी। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बाइबल दी है, पवित्र वचन दिए हैं, अपना पवित्र कलाम दिया है। तो हम जितना हो सके बाइबल में से पढ़ें और उन बातों पे विश्वास करें। आइए हम बाइबल में से बात करते हुए पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 से लेके 5 आयत तक। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेके 5 आयत तक। यहाँ पौलुस लिखता है तीमुथियुस की कलीसिया को, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहाँ पौलुस क्या समझा रहा है? यहाँ पौलुस जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखा हुआ ये वचन है, ये जानता था कि आने वाले समय में ये दिक्कतें और परेशानियां और बढ़ेंगी। यहाँ पे क्या पौलुस लिख रहा है कि ऐसा समय आएगा, लोग अपनी अभिलाषा के अनुसार, मतलब जो उनको अच्छा लगता है उसके अनुसार अपने उपदेशक जो है यानी कि प्रचारक जो है वो बटोर लेंगे, वो खड़ा कर लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बातें बोलते हैं उनको सुनने में अच्छा लगता है। आगे क्या लिखता है पौलुस लिखता है कि वो अपने कान सत्य से फेर कर, यानी कि जो वचन है, जो सत्य वचन है, उनसे फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? जैसा हम आजकल बड़ी बड़ी सभाओं में देखते हैं कि क्या है, वहाँ पर गवाहियाँ दी जाती हैं। गवाहियाँ किस चीज़ की दी जाती हैं कि जी मेरा फ़ोन था, वो मेरा फ़ोन खो गया, मैंने प्रार्थना करी तो मेरा फ़ोन मिल गया। मेरा पेन खो गया, मैंने प्रार्थना करी तो मेरा पेन मिल गया। मतलब क्या ये गवाहियाँ ये हैं? हमें गवाहियाँ देने की ज़रूरत है। गवाहियाँ कैसी होनी चाहिए? हमारी गवाहियाँ होनी चाहिए कि हमारा ज़िंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है, ये गवाही होनी चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के वजह से मेरा जीवन बदल गया, ये गवाही होनी चाहिए। लेकिन हम आजकल सत्य वचनों को छोड़कर और कथा कहानियों पर मन लगा रहे हैं। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, मती का 7 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे पहले। मती 7 अध्याय उसकी 15 आयत क्या लिखता है यहाँ पे? झूठे भविष्यकर्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये साफ साफ यहाँ पे वचनों के द्वारा हमें समझाया जा रहा है, जो आज के समय में हम देख रहे हैं। झूठे भविष्यकर्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं, तुम्हारे पास आते हैं परंतु क्या है, वो अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले मतलब आपको बहकाने वाले भेड़िए हैं, आपको वचनों से दूर लेके जाने वाले भेड़िए हैं। वो सिर्फ किस लिए अपना प्रचार कर रहे हैं? ताकि हमारा नाम बढ़े, ताकि क्योंकि बाइबल में भी एक जगह लिख रखा है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने पेट के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। अपने वचनों को जो है इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि इनका नाम हो, पैसा कमाए, एक बिजनेस के रूप में बना रखा है। आगे हम पढ़ेंगे मती का 7 अध्याय उसके 20 से लेके 23 तक। क्या लिखता है? सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े अचंभे काम नहीं किए? तब आगे क्या लिखता है प्रभु यीशु मसीह? लिखता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितनी सिंपल और साधारण भाषा में वचनों के द्वारा यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है कि ऐसे बहुत से झूठे भविष्यकर्ता हैं जो उठ खड़े होंगे, जो हमें बहकाएंगे, जो हमें कथा कहानियों पर मन लगाने की ओर ध्यान लगाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हर कोई, आज कितने लोग दावा करते हैं कि मैं भविष्यवाणियां करता हूँ, हर दिन मैं नए नए वीडियोस देखता हूँ, कोई भी उठ के कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करता है। अरे आपके पास क्या है ऐसा जो आपसे बात करता है और मुझसे बात नहीं करता? प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से वचनों के द्वारा बात करता है। लेकिन आप कुछ भी, मतलब सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपनी पब्लिसिटी के लिए आप कुछ भी बोलोगे प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है और मेरे को ये भविष्यवाणी हुई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये चीज़ें होंगी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन जो है उसी टाइम लिख दिए थे ताकि हम लोग इन्हें पढ़ें और समझें और झूठे लोगों से क्या करें, सावधान रहें। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, मैंने तेरे नाम से बहुत बड़े अचंभे काम नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा वचन क्या हो सकता है? अगर हम इसको भी पढ़कर नहीं समझते तो हम खुद बेवकूफ़ हैं, हमारी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम किसी प्रचारक को या किसी और बंदे को जो ऐसी बातें कर रहा है हम उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो जो बोल रहा है वो बोल रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पढ़कर भी जो है उन बातों को इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे,
क्योंकि आजकल जैसे लोग चिन्ह और चमत्कारों के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें चिन्ह चाहिए, हमें चमत्कार चाहिए, तभी वो लोग जो है विश्वास में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, हम पढ़ेंगे मत्ती का 12 अध्याय, उसकी 38, 39 और 40। मत्ती का 12 अध्याय 38, 39 और 40। यहाँ क्या लिखते हैं, इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। यहाँ शास्त्री और फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग। व्यभिचारी का मतलब खाली ये नहीं है कि आप किसी दूसरी स्त्री के साथ अगर आपका संबंध है तो ही आप व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार का मतलब है आप जितने गलत काम कर रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को टाल रहे हैं तो वो भी एक व्यभिचार है। तो यहाँ क्या लिख रहा है प्रभु यीशु मसीह कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। क्या लिख रहा है प्रभु यीशु मसीह, परंतु यूनुस भविष्यकर्ता, एक यूनुस भविष्यद्वक्ता था, उसके चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। वो चिन्ह क्या था, हम 40वीं आयत में पढ़ेंगे। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि यूनुस के भविष्यकर्ता के चिन्ह को छोड़कर आपको कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। वो चिन्ह क्या था कि जो यूनुस भविष्यद्वक्ता था वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहा था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह 3 रात 3 दिन धरती के नीचे रहेगा और फिर वो जी उठेगा। हमें वो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह दे चुका है। अब हमें और चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहे हैं कि हम कोई चिन्ह और चमत्कार देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी जो है बेवकूफ़ी है। हमें इन चीज़ों से भागना है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है ताकि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें, अपने जीवन को बदलें और उस अनंत जीवन की ओर जाएं जिसका प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है। क्योंकि हे मेरे भाई और बहनों, आजकल क्या है कि हम जिस भी ऐसे बड़े प्रचारक के पास या जिस भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो भविष्यवाणियाँ और चमत्कारों का दावा करता है, हम उसके पास जाते हैं, अगर तो हमारे कुछ अंदर तकलीफ है वो दूर हो गई तो वो लोग कहते हैं हाँ जी प्रभु का चमत्कार हुआ। लेकिन वो क्या है, हम लोग उनकी बड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ वो सही नहीं हुआ तो वो हमसे छोटा सा मुंह बना के कह देते हैं कि जी आपका तो विश्वास नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बार किसी को ठीक नहीं कर पाए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने वापस आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु ऐसा कैसे हुआ कि हम उसे ठीक नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहो कि उठकर दूर चला जा, तो वो दूर चला जाएगा। मैं आज उन सबसे चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ जो इतने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाते हैं कि अगर वो वाकई में उनमें अंदर राई के दाने के जितना भी विश्वास है तो वो एक पहाड़ को छोड़ो, एक सिर्फ छोटा सा टेबल को हिला के दिखा दे, मैं उनको मान जाऊंगा कि वाकई में उनमें इतना बड़ा विश्वास है। तो हम जो हैं ये भ्रम को फैलाना और भ्रम को सुनना बंद करें। हम सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह में आएँ, उसकी संगति करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बदले में हमारा प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है। और वो प्रेम हम कब उसको दिखा सकते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को तो हम वहाँ जाके तो मिल नहीं सकते उसको, क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा कह देता है कि हाँ जी मैं क्रिश्चियन हूँ, वह बड़ी आसानी से कह देता है हाँ मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। लेकिन अगर आप ये मानते हैं तो ये आप कब प्रूफ कर सकते हैं, जब आप लोगों से वैसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि आपके लिए खुद हो। यानी कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें, बुराई के बदले अच्छाई करें। ऐसा नहीं है कि कोई आपको गलत बोले और आप उस पर झुंझला जाए। आपको हमेशा शालीनता से रहना है, सहन शक्ति के साथ रहना है, प्यार से रहना है और इसी तरह से वचनों को खुद भी मानना है और लोगों को भी बताना है, ताकि लोग जो है इस भ्रम से दूर होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की ओर बढ़े। आप सभी को एक बारी फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और प्रभु यीशु मसीह आप इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम फिर एक बारी इस वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे और वचनों में से बात करेंगे।